हाय गाइस, वेलकम टू डे 4। डे 4 की शुरुआत भी होगी कैंपेन लेवल से। और डे 4 के लिए मैंने सेट भी कर दिया डेट 3 फरवरी। और फिर से तुम्हें यकीन हो जाए, मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें मेरी सही है। एड मैनेजर भी यहाँ पर सही से काम कर रहा है। और अब मैं आगे लेकर चलता हूँ कि डे 4 में आखिर मैंने क्या कमाया, क्या पाया। तो डे 4 में मेरे 4 परचेजेस आए हैं। 139 रुपये पर परचेज आया है। बहुत खराब गया पर परचेज मेरा। अमाउंट जो स्पेंड हुआ है 559, 560 रुपए करीब मेरा अमाउंट स्पेंड हुआ है। बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड होने के बावजूद परचेजेस बहुत कम आए। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न हुआ होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सारा चीज़ बताया कि मैं हम हर समय क्रिएटिव चेंज कर रहा हूँ, ऑडियंस चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें सीखनी है, ना कि इस पे अपना बिजनेस खड़ा करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया Apple 2 को और मैं आगे बढ़ता हूँ। एड सेट लेवल पे मैं आ गया हूँ। और मैं तुम्हें चीज़ें दिखाता हूँ ये कि आज मैंने 3 एड सेट को चालू रखा। 3 एड सेट को चालू रखने के बाद मैंने तीनों पे 300 रुपये स्पेंड पर डे डेली स्पेंड के हिसाब से लगाए। और तुम देखोगे कि जो 2 दिन से 3 दिन से मेरा यहाँ पर स्पेंड हो रहा था और जो ऐड चल रहा था वो Apple 2 में ही चल रहा था। तो Apple 2 ने ही मुझे 4 परचेस ला के दिए। बाकी ये Apple 2 भी और Apple 2A, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरा अमाउंट स्पेंड किया, कुछ परचेज ला के नहीं दिया। 178 और 57 और यहाँ पर 323। एंड द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट कि क्यों मेरे इतने खराब परचेज आए और इतना ज्यादा अमाउंट स्पेंड होने के बाद, पिछले दिनों में तुमने देखा होगा कि 550 करीब मैंने स्पेंड करके 10 परचेज किया था। तो आखिर क्यों क्यों 560 आए? तो मैं दो रीजन इसके पीछे बताता हूँ। 3 एड सेट मीन्स 3 डिफरेंट क्रिएटिव और रिलेटिवली अलग ऑडियंस। सेकंड सबसे बिगेस्ट रीजन ये है जिसकी वजह से मेरा इतना खराब एड परफॉर्म हुआ। मैं बता दूं कि पिछले दिन मेरे 10 परचेज आए थे। तो मैंने खुशी खुशी में सुबह 6 बजे उठकर इन एड्स को चालू कर दिया। मैं बिना ये सोचे कि लोग तो 10 बजे उठेंगे जिन्हें खरीदना होगा, आराम से उठकर वो खरीदेंगे, कोई इससे पहले थोड़ी ना खरीदेगा। और इसी गलती की वजह से मेरे बहुत सारे अमाउंट स्पेंड हो गए। तुम ये देख रहे हो, सामने तुम्हारे सामने सारा मैट्रिसेस है कि इतना इतना अमाउंट स्पेंड होने के बावजूद मेरे परचेजेस बहुत कम आए हैं। 4 के करीब परचेजेस आए हैं। और तुम यहाँ पर देखोगे कि मेरे जो चेकआउट भी है वो भी ज़्यादा नहीं है। एक इनिशिएट चेकआउट इसमें हुआ है और 4 के करीब इसमें हुआ है, लेकिन एक भी कस्टमर बने नहीं। मतलब वो लोग सोच तो रहे थे खरीदने का, लेकिन ऐड मेरा उन लोगों को दिखा जो उतना खरीदने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। और वो लोग खरीदते थे लेकिन इंटरेस्ट नहीं रखते थे इन चीज़ों में, इसलिए फेसबुक ने उन लोगों को ऐड दिखा दिया। आज इसमें 4 परचेजेस आए हैं तो चेकआउट 8 हुआ है, मतलब मेरा 50% का कन्वर्जन रेट हमेशा ही रहा है। तो एड लेवल पे मैंने ये चीज़ें तुम्हें एडसेट लेवल पे मैंने ये चीज़ें तुम्हें दिखा दी। जो रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न तो यही था, काश मैं टाइम तुम्हें दिखा पाता, कि मैंने 6 बजे उठकर ही ऐड चालू कर दिया। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर 323 कैसे स्पेंड हो सकता है, जबकि मैंने डेली लिमिट 300 लगाया। और मैंने 3 फरवरी सिलेक्ट किया, वो इसलिए क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे से लेकर से बंद ही नहीं किया। मुझे चाहिए था कि मैं 10 बजे बंद कर दूं, जो मेरा फालतू का इधर उधर दिख रहा वो ना दिखे। तुम देख सकते हो कि 2100 लोग जो पिछली बार देखे थे, जिन्होंने देखा था, तो 6 परचेजेस आए थे मेरे, वहीं पर 2800 2900 के करीब लोग मेरे ये इस ऐड को देख रहे हैं। सेम ऐड है, सेम क्रिएटिव है, सेम ऑडियंसेस है, फिर भी 4 परचेजेस, क्योंकि फेसबुक जबरदस्ती उन लोगों को भी दिखा रहा था जिन्हें बैग में खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी फेसबुक से उन्होंने खरीदा है। इस वजह से 323 रुपये स्पेंड हो गए। और इसका बुरा असर मेरा फरवरी 4 को भी पड़ा। यहाँ फरवरी 3 है तो 4 को भी मेरा पड़ा, क्योंकि मैंने ऐड को चालू ही रखा, बंद नहीं किया। गुस्से में आके मैंने छोड़ दिया, जाओ फेसबुक जो करना करो। अगले दिन फिर मेरा अच्छा खासा अमाउंट पूरा का पूरा स्पेंड हो गया और मेरे परचेज रेट पूरे से पूरे गिर गए। तो अब मैं तुम्हें ऐड लेवल पे भी लेके जाऊं, तो मैं तुम्हें दिखा दूं आगे चल के कि सिर्फ एक ही ऐड ने मेरा बढ़िया परफॉर्म किया। ऊपर वाला ऐड बेकार चला गया, इसने खूब पैसा मेरा खाया। तुम्हें पता है, इसने खूब मेरा पैसा खाया। अमाउंट 178 रुपीज स्पेंड कर दिया। ये वही ऐड है, पिछले दिन तुम जाके देख सकते हो। मैं हल्का सा यहाँ पर ब्लर करके दिखाया हूँ कि जिसको मैंने ग्लो रोड से इमेज को डाउनलोड करके ऐड चलाया था, क्योंकि इसका अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पे इमेज अवेलेबल नहीं था। और इस वाले पे मुझे 80 रुपये पर परचेजेस आए हैं, तो ये भी ठीक है, मैं प्रॉफिट हूँ। मैं प्रॉफिट में था क्योंकि 4 परचेज आए हैं, तो मैंने इस हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर रखी थी कि 600 रुपये से ज़्यादा मुझे इनकम हुई है। हाँ, 4 परचेज में अगर मैं बता दूं लमसम, तो तुम इतना समझो कि 1000 रुपए के करीब, 1000 से ऊपर ही मेरे 4 परचेजेस में इनकम प्रॉफिट, मैं मार्जिन बता रहा हूँ कि प्रॉफिट हुए। तो कहीं ना कहीं 1000 रुपए के ऊपर मेरी जो प्रॉफिट हुई है, तो उसमें से 600 हटा भी दो तब भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। तो आज के दिन इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा 5th डे का क्या हाल है, क्या चाल है, और क्या चीज़ मैंने अचीव किया, क्या चीज़ मैंने कमाया।